Hello, good morning. I'm Tabrez Akhtar. This is your science class, and we are going to start our new chapter, transportation in animals and plants. एनिमल्स में और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे. बट फर्स्ट लुक एट दिस पिक्चर इन पेज नंबर as not shown in this page. So please look at your book, Fig 11.1, circulatory system. And here in this picture you can see the arteries are shown in red color in this body, and the vein is in blue color in this body. इस बॉडी में आपको आर्टरीज जो दिख रही हैं, ये जो पाइप्स दिख रही हैं वो रेड कलर की आर्टरीज हैं, और जो ब्लू कलर की पाइप्स हैं ये वेन्स हैं. ठीक है. You have learned earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival. तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको फूड, वाटर और ऑक्सीजन चाहिए ज़िंदगी के लिए. दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज द वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. तो इस चीज़ को सारे बॉडी के पार्ट में ट्रांसपोर्ट करना होता है. फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव. और इसके साथ साथ जो पार्ट्स को रिमूव करना होता है वो पार्ट जो है उसको भी एक सिस्टम के थ्रू शरीर के बाहर किया जाता है. नीड टू बी ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव. तो ऐसे पार्ट की तरफ ले जाना पड़ता है जहाँ से वो शरीर के बाहर जा सके. हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज़ अचीव्ड. क्या आप को लगता है कि आप ये कैसे होता होगा बॉडी में? तो लुक एट द फिगर 11.1. डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स. क्या आपने देखा इसमें हार्ट और ब्लड वेसल को? ठीक है. तो देयर फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर्म अ सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम है. इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन प्लांट एंड एनिमल. ठीक है. तो इस चैप्टर में इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. सबसे फर्स्ट वाला है हेडिंग में ब्लड. व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी? ब्लड फ्लोज आउट. बट व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स. जब बॉडी में कोई कट लगता है तो क्या होता है, वहाँ से ब्लड आता है. आखिर ब्लड है क्या चीज़? ब्लड एक फ्लूइड है. ब्लड एक फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल्स में बहता है. ठीक है. इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. ये बहुत सारे सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि डाइजेस्टेड फूड जो है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अदर पार्ट ऑफ द बॉडी के अदर पार्ट में पहुंचाता है. ऑक्सीजन कैरी करता है. ठीक है. फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी. लंग्स से बॉडी की सेल तक पहुंचाता है. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. और बॉडी से रिमूव होने वाले वेस्ट को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है. हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस. तो ब्लड आखिर इतने अलग अलग सब्सटेंस को कैसे कैरी करता है? ब्लड इज़ अ लिक्विड विच हैज़ सेल्स ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन इट. तो ब्लड जो है वो एक लिक्विड है जिसमें बहुत सारी सेल्स जो हैं जुड़ी हुई हैं. ठीक है. नाउ द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज़ कॉल्ड प्लाज्मा. तो जो ब्लड का एक फ्लूइड पार्ट होता है यानी तरल पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं बहता हुआ पार्ट जो होता है
लिक्विड पार्ट जो होता है उसको कहते हैं प्लाज्मा। वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। एक टाइप की सेल होती है जिसको आरबीसी कहते हैं। ये असल में रेड पिगमेंट होती है यानी ये लाल कलर की होती है और इसको हम हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन जो लाल कलर का पिगमेंट होता है वही कहलाता है। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाती है और उसको बॉडी के हर हिस्से में हर एक सेल के पास पहुंचाती है। ठीक है, ऑक्सीजन को। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इफ़िशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के बिना ऑक्सीजन को सारी सेल्स तक पहुंचाना लगभग नामुमकिन है। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो हमारा खून है वो लाल दिखता है। मैंने बताया था रेड पिगमेंट ही जो है वो हीमोग्लोबिन कहलाता है। ठीक है, इसी वजह से उसका कलर लाल होता है और ब्लड का कलर भी लाल दिखता है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन ब्लड में प्रेजेंट होता है। द ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल्स WBC विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे इंटर आवर बॉडी। तो WBC भी होती है ब्लड में जो कि फाइट करती है अगेंस्ट द जर्म्स, उस जर्म्स के अगेंस्ट जो कि हमारे बॉडी में अगर होते हैं। ठीक है, बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज knee got injured. Blood was coming out from the cut. After some time he noticed that bleeding had stopped and dark red clot had purged the cut. Bujo was puzzled about this. The clot is formed because of the presence of another type of cells in the blood called platelets. ठीक है, अब बात करते हैं क्लॉटिंग की। तो कभी आपने देखा होगा कि कभी समटाइम्स यू मे इंजर्ड एंड blood is coming out from your finger. Now you can see and you will see that after some time the blood will become thicker and thicker and after some time it freezes. जैसे लगता है कि ये ब्लड जो है वो जम गया। तो ये होता क्यों है? ये होता है एक और सेल, एक और टाइप का सेल होता है जो कि हमारे बॉडी में होता है। वो क्या करता है, इस ब्लड को जमा देता है। द क्लॉट इज़ फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स। तो ये जो फ्रीज हो जाता है, जो जम जाता है हमारा ब्लड, जब कहीं कटने के बाद निकलता है थोड़ी देर तक और फिर जम जाता है, इसको कहते हैं क्लॉटिंग। ठीक है, ये एक दूसरे सेल की वजह से होता है जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी. You know that during inhalation a fresh supply of oxygen fills the lungs. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स इन द बॉडी। और भी अलग अलग टाइप की वेसल होती हैं बॉडी में। ठीक है, और जब आप इनहेल करते हो कोई ऑक्सीजन, फ्रेश एयर को इनहेल करते हो तो आपका लंग जो है उस ऑक्सीजन से भर जाता है जो कि आपने ली है। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और इस ऑक्सीजन को सारे बॉडी तक पहुंचाना भी पड़ेगा, इसीलिए ही तो ऑक्सीजन ली गई है। ऑल्सो इसके साथ साथ द ब्लड पिक अप द waste material including carbon dioxide from the cell. This blood has to go back to the heart
for transport the lungs for removal of carbon dioxide as you have learned in chapter number 10. और इसके साथ साथ कुछ वेस्ट भी जो है बॉडी में, उस वेस्ट को भी तो बाहर करना पड़ेगा, हमें नई ऑक्सीजन अंदर लेना पड़ेगा और जो वेस्ट है उसको बाहर भी करना पड़ेगा। तो जो वेस्ट है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको बाहर करने के लिए हमें हार्ट की ज़रूरत होती है। हार्ट के थ्रू वो लंग्स में जाएगा, फिर उसके बाद बाहर जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 10 में देखा हुआ है। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। इसीलिए आर्टरीज जो है और वेन्स, 2 टाइप की ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में होती हैं। तो नीले कलर वाली जो वेसल होती है तो समझ लो कि वो वेस्ट मटेरियल लेके जा रही है, और रेड कलर वाली भी जो है वो समझ लो कि वो ऑक्सीजन कैरी करके लेके जा रही है। ठीक है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन, है ना। आर्टरीज जो है ऑक्सीजन कैरी करती है फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी की तरफ। एंड द ब्लड फ्लो इज़ रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर। और ये ब्लड फ्लो जो होता है वो हाई प्रेशर में होता है और बहुत तेज़ होता है, रैपिड होता है। ठीक है। और इसकी जो वॉल होती है वो थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं। आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं यानी दीवारें जो होती हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। अब आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड फ्लो होता है उसको हम एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। प्लेस the middle and index finger of your right hand on the inner side of your left wrist. Can you feel some throbbing movement? Why do you think there is the throbbing? This throbbing is called pulse. तो आप कभी अपने एक हाथ से दूसरे हाथ की नब्ज़ को दबाओगे। हम कहते हैं जनरली नब्ज़ को दबाना कुछ इस टाइप से, देखो इस टाइप से। हाँ, तो आपको थोड़ा सा एक थ्रोबिंग फील होगा, थोड़ा सा एक धड़कन टाइप की फील होगी आपको कि जैसे कोई चीज़ धड़क रहा है आपके हाथ में। ठीक है, तो ये कहलाता है पल्स। एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। और ये क्यों होता है? ये आर्टरीज में होने वाले ब्लड फ्लो की वजह से। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट। और इसको आप 1 मिनट में काउंट कीजिए। हाउ मेनी पल्स बीट कुड यू काउंट? आपने कितनी काउंट की? द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज़ कॉल्ड द पल्स रेट। और इसी को हम पल्स रेट कहते हैं जो हम काउंट कर रहे हैं। A resting person usually has a pulse rate between 72 to 80 beats। तो एक आराम से रेस्ट कर रहा हुआ आदमी, उसका जो पल्स रेट होता है वो 72 से 80 बीट्स पर मिनट होता है। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। और भी ऐसे कोई बॉडी के आप पार्ट बताइए जहाँ पे आप पल्स को फील कर सकते हैं। Record your own pulse beats per minute and those of your classmates। और आप पल्स को आप अपनी काउंट कीजिए और राइट डाउन कीजिए, और साथ ही साथ और भी मेंबर होंगे घर पे, उनकी आप काउंट कीजिए और मुझे बताइए। ठीक है। नाउ कंपेयर द वैल्यूज़ ऑफ ऑब्टेन्ड एंड इंसर्ट द इन टेबल। और पल्स रेट की टेबल इसको आपको कंप्लीट करना है। वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड। वेन्स के बारे में मैंने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती है, ब्लू कलर की होती है। ठीक है। और फ्रॉम ऑल द पार्ट्स बैक टू द हार्ट। तो सारे पार्ट्स से लेकर ये कचरा सारी जगह से उठा करके कहाँ पे भेजती है? हार्ट की तरफ भेजती है। एंड द वेन्स हैव थिन वॉल्स। और इस वेन्स की जो वॉल होती है वो थिन होती है, पतली होती है। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, तो इस वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं
जो वॉल्व क्या करते हैं, जो कि अलाउ करते हैं कि ब्लड जो हो वो सिर्फ हार्ट की तरफ ही फ्लो हो, ठीक है, हार्ट यानी दिल की तरफ ही जाए। अब देखिए ये डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन का डायग्राम है। तो इस डायग्राम में हमें थोड़ा सा एक आइडिया मिलता है कि कहाँ से आर्टरी जा रही है हार्ट से फ्रेश एयर लेके, ऑक्सीजन लेके, फिर उसके बाद वापस जो दूसरी वाली वेन है वो कैरी करके जा रही है CO2 लेके, और वो फिर लंग्स के थ्रू फिर बाहर जा रही है। अब यहाँ आते हैं, रेफर टू फिग 11.3. Do you see the arteries divide into smaller vessels on reaching the tissues? They divide further into extremely thin tubes called capillaries. तो देखिए ये जो बड़ी बड़ी आर्टरीज जो हैं मोटी मोटी हैं, फिर जो आगे जाके ये डिवाइड होती है तो बहुत थिन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। द कैपिलरीज जॉइन अप टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। तो कैपिलरीज जो है वो वेन से जॉइंट हो जाती हैं, और जो कि वेन जो है वो हार्ट से जाके कनेक्ट हो जाता है। द हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पम्प फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। तो हार्ट हमारे बॉडी में जो है वो एक्चुअली में एक पंप है। पंप का काम क्या होता है कि एक जगह से कोई चीज़ को खींचना और दूसरी तरफ वो भेजना प्रेशर के साथ, ठीक है, विच कैरीज अदर सब्सटेंस विद इट, और जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को। तो हमारा हार्ट जो है वो पंप क्या कर रहा है, वो ब्लड को पंप करता है एक्चुअली में। इमेजिन द पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। तो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कोई ऐसा पंप जो कई सालों से काम कर रहा है बिना रुके। येट आवर हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। लेकिन हमारा जो हार्ट है वो एक पंप है जो कि नॉन स्टॉप काम कर रहा है बिना रुके। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। इसीलिए हम जानते हैं हार्ट के बारे में। द हार्ट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो हमारी चेस्ट कैविटी जो हम पढ़ चुके हैं वहाँ पे थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ में आपको हार्ट मिलेगा आपका। Hold your fingers inward on your palm that makes you fist. Your heart is roughly the size of your fist. ठीक है, तो अगर आप अपनी मुट्ठी बनाते हैं, तो लगभग उस मुट्ठी के बराबर आपका दिल होता है, ठीक है। What will happen if you blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? To avoid this from happening, the heart has 4 चेम्बर्स, ठीक है। तो क्या होगा अगर जो ब्लड ऑक्सीजन लेके जा रहा है और जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रहा है, अभी मैंने बताया ना कि कौन सा ऑक्सीजन और कौन सा CO2 लेके जा रहा है, क्या होगा अगर ये दोनों मिक्स हो जाए। जब ये वेस्ट मटेरियल लेके जाने वाला ब्लड और हमारा ऑक्सीजन लेके जाने वाला ब्लड अगर ये मिक्स हो गया, तो यानी अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ दोनों मिक्स हो गई, तो हमारा मतलब ही क्या रहेगा फिर, या काम करने का भी मतलब नहीं रहेगा, ब्लड का कैरी करने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, और हार्ट का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इनको इस चीज़ से बचाने के लिए हमारे हार्ट में क्या होते हैं, चेम्बर बने होते हैं, चेम्बर, ठीक है। चेम्बर जैसे इसको कह सकते हैं कमरे।
ठीक है। कितने कमरे होते हैं? 4 कमरे। द 2 अपर चेम्बर आर कॉल्ड आर्ट्रिया, सिंगुलर आर्ट्रियम, ठीक है। तो 2 कमरे जो ऊपर के होते हैं उनको कहते हैं एट्रिया, एंड द 2 लोअर चेम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स, ठीक है। और जो नीचे के 2 कमरे होते हैं, जो चेम्बर होते हैं, उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। द पार्टीशन बिटवीन द चेम्बर्स हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग अप ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डिपार्टमेंट, ये कमरे बने हुए हैं ताकि ना ऑक्सीजन वाला ब्लड CO2 वाले ब्लड से मिले, ना CO2 वाला ऑक्सीजन वाले ब्लड से मिल पाए। तो आप यहाँ तक स्टडी कीजिए, इस डायग्राम को देखिए, समझिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि एक्चुअली में हो रहा है क्या आपके हार्ट में। थैंक यू।